अक्सर स्टूडेंट्स के लिए ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी एक पहाड़ जैसी बन जाती है ना? तो आज हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे जो रट्टा मारने की जगह स्मार्ट तरीके से इस किताब को समझने में मदद करेगी। जरा ये देखिए, ये शब्द हैं रोहित पूनिया के, जिन्होंने सीजीएल में 31st रैंक हासिल की। उनकी बात से साफ पता चलता है कि इस किताब को मास्टर करने के लिए कितना डेडिकेशन चाहिए। मतलब ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक साधना है जिसे बार बार लगातार दोहराना पड़ता है। प्रॉब्लम आखिर है क्या? देखिए, ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए ना इस किताब का साइज ही अपने आप में बहुत डरावना होता है। सोचिए, जब कोई इसे पहली बार खोलता है, हजारों शब्द, इतनी सारी अलग अलग लिस्ट्स, अलग अलग सेक्शंस देख के ही सिर चकरा जाता है कि नहीं? और दिमाग में बस एक ही सवाल आता है कि भाई शुरू करें तो करें कहां से? तो अब यहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक है आम रास्ता, जिस पर ज्यादातर लोग चलते हैं, सब कुछ पढ़ने की कोशिश करना और फिर थक हार के बीच में ही छोड़ देना। और दूसरा वो है टॉपर का रास्ता, एक स्मार्ट, एक फोकस्ड अप्रोच जो असल में काम करती है। और ये जो टॉपर का स्मार्ट रास्ता है ना, ये हमें सीधे रोहित पूनिया से ही मिला है। उन्होंने अपने रिजल्ट से ये साबित कर दिया है कि कामयाबी का राज पूरी किताब रटने में नहीं है, बल्कि सही चीजों पर फोकस करने में है। और उनके नतीजों की बात करें तो वो खुद ही पूरी कहानी बता देते हैं। इंग्लिश मेंस में स्कोर था 135 में से 135, मतलब परफेक्ट स्कोर। ये स्कोर अपने आप में इस स्ट्रैटेजी की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत है। आखिर ये स्ट्रैटेजी है क्या? पूरी किताब नहीं पढ़नी है, सिर्फ इन 4 चीजों पर फोकस करना है। पहला, सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। दूसरा, सभी इडियम्स एंड फ्रेजेस। तीसरा, लगभग 600 मिक्स्ड एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। और चौथा, 200 सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली स्पेलिंग्स। रोहित का कहना है बस इतना कर लिया तो काफी है। ठीक है, तो ये तो हो गए वो 4 पिलर्स, पर सवाल यह है कि इन्हें अपनी रोज की पढ़ाई का हिस्सा कैसे बनाया जाए। चलिए अब असली एक्शन प्लान पर आते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, रोज के 50 नए शब्द। बस ये एक ऐसा टारगेट है जो शुरू करने के लिए एकदम परफेक्ट है, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। अब देखते हैं कि पूरे हफ्ते का साइकिल कैसा दिखेगा। मंडे से सैटरडे तक रोज 50 नए शब्द याद करने हैं और साथ ही पिछले दिनों के सारे शब्दों को रिवाइज भी करना है। और संडे को कोई नया काम नहीं, उस दिन सिर्फ और सिर्फ पूरे हफ्ते के 300 शब्दों का पक्का वाला रिवीजन करना है। अच्छा, तो जब एक बार इस रूटीन की आदत पड़ जाए और चीजें थोड़ी आसान लगने लगे, तब आता है गियर बदलने का टाइम। मतलब अब हम बिगिनर लेवल से एक्सपर्ट लेवल की तरफ बढ़ेंगे। इस मेथड को कहते हैं 3 पास सिस्टम। ये एक ऐसी कमाल की टेक्निक है जिसमें आप 3 अलग अलग फेज में अपनी तैयारी को और मजबूत करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर फेज के साथ आपकी स्पीड भी बढ़ती जाती है। इसे ऐसे समझते हैं, पहले पास में रोज के 50 शब्द, इसका मकसद है एक बार पूरा सिलेबस कवर कर लेना। दूसरे पास में स्पीड बढ़ानी है, रोज के 100 शब्द, इससे आपकी रिटेंशन पावर बढ़ेगी, याददाश्त पक्की होगी। और फिर आता है तीसरा और आखिरी पास, जिसमें स्पीड डबल हो जाएगी, 200 शब्द रोज, और इसमें सिर्फ टारगेटेड रिवीजन करना है। लेकिन एक सवाल जो सबके मन में आता है, उन मुश्किल शब्दों का क्या करें जो बार बार पढ़ने पर भी दिमाग में टिकते ही नहीं हैं। यहीं पर काम आती है एक बहुत स्मार्ट टेक्निक, हाईलाइटिंग। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है, पहले पास में कुछ भी हाईलाइट नहीं करना है, क्योंकि तब तो सब कुछ ही नया और मुश्किल लगेगा। हाईलाइटिंग का काम शुरू करना है दूसरे पास में, और वो भी सिर्फ उन शब्दों पर जो कई बार पढ़ने के बाद भी आपको परेशान कर रहे हैं। और इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जब आप तीसरे पास में 200 शब्द रोज की स्पीड से रिवीजन कर रहे होंगे, तो आपको पूरी लिस्ट दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी। आपका फोकस सिर्फ उन हाईलाइट किए हुए शब्दों पर होगा। इससे आपका रिवीजन एकदम सुपर फास्ट और लेजर शार्प फोकस्ड हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, ये पूरी स्ट्रैटेजी सिर्फ शब्द रटने के बारे में नहीं है। इसका असली मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। देखिए, जब आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है ना, तो उसका फायदा सिर्फ वोकैब के सवालों में नहीं मिलता, बल्कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, ग्रामर, पूरा का पूरा इंग्लिश का पेपर ही आपके लिए आसान लगने लगता है। और आखिर में रोहित की ये बात इस पूरी स्ट्रैटेजी का सार बता देती है। वो कहते हैं कि कंटेंट के साथ जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है कॉन्फिडेंस।
जब इस तरीके से तैयारी होती है तो अंदर से एक आवाज आती है कि हाँ, अब मेरी तैयारी पूरी है, और यही कॉन्फिडेंस गेम चेंजर होता है। अब ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है कि आपकी जो पढ़ाई की योजना है वो सिर्फ सिलेबस कवर करने के लिए बनी है या फिर असल कॉन्फिडेंस बनाने के लिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में नॉलेज के साथ साथ यही कॉन्फिडेंस ही है जो सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है।